तो दोस्तों एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी एक ऐसी मूवी होगी जहाँ पे हम लोग को मल्टीवर्स से सुपर हीरो नजर आएंगे। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे कुछ ऐसे सुपर हीरो भी होंगे जो अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में चले गए हैं, यानी कि उनकी डेथ हो गई है, या तो वो सेक्रीफाइस कर दिया है या फिर वो ओल्ड हो चुके हैं। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे 2 दिन पहले एक अजीब सी अपडेट आई थी जो कि लीक के रूप में थी। कहा जा रहा है कि कैंग डायनेस्टी का सबसे पहला ऑफिशियल कॉन्सेप्ट आर्ट लीक हो गया है और ये फैंस को काफी पसंद आ रहा है। लेकिन फिर भी दोस्तों इस आर्ट को देखने के बाद फैंस डिवाइड भी हो गए। कुछ लोग का कहना है ये एक फैन आर्ट है और कुछ लोग का कहना है ये ऑफिशियल है। अब आप लोग देख के कंफर्म कीजिएगा कि आखिर ये क्या है। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे मेरे पास कुछ केमियोस की भी अपडेट है जो आज सब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे शी हल्क के एक ऑसम अपडेट के बारे में। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि आप एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में ऐसे कौन से सुपर हीरो का केमियो देखना चाहते हैं जो अभी अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में नहीं है। अगर मेरी माने तो मैं तो टोनी स्टार्क के देखना चाहता हूँ। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल बनाए मैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल ये अपडेट से। लेकिन उससे पहले चलिए बात कर लेते हैं शी हल्क की, जो कि आ रही है थर्सडे को। पहले तो हर एपिसोड हम लोग को वेडनेसडे को देखने को मिलता था, लेकिन अब चेंज हो गया है। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि शी हल्क में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे क्वेश्चन उठाया जाएगा जो कि है सोकोविया अकॉर्ड्स की आखिरकार कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के इवेंट्स के बाद उसका क्या हुआ। एक तरीके से दोस्तों इन पे बात बनती है क्योंकि दोस्तों जिस तरह सिविल वॉर के इवेंट्स हुए थे और यहाँ पे टोनी और स्टीव अलग हो गए थे, उसके बाद थैनोस आ गया, इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम हम लोग को देखने को मिली। तो यहाँ पे के बाद आगे क्या हुआ क्योंकि बीच में काफ़ी कुछ बदला हुआ है और स्नैप को भी हुआ 5 ईयर्स से ऊपर हो गया है। ऊपर से प्रोफेसर हल्क ने रिवर्स स्नैप करके सबको वापस लाया है जो आगे जाके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एक तरह उन्हें कंट्रोल में लाने के लिए गवर्नमेंट सोकोविया अकॉर्ड्स को दोबारा ऊपर लाने की कोशिश करेगी और यहाँ पे शी हल्क का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके उस लीक की जिसका आप लोग वेट कर रहे थे। आपके सामने ये ज़बरदस्त इमेज है जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक अजीब सा बैटल वर्ल्ड है और यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहा है कैंग द कॉन्करर और उस पर हम लोग को दिखाई दे रहे हैं 4 से 5 सुपर हीरो जो अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें कैंग को तो अपने कॉमिक एक्यूरेट लुक पे है, लेकिन जब लोग उस पर अटैक कर रहे हैं तो उसके बगल में देखिए एक अजीब सी एनर्जी शील्ड बन गई है जो कि ग्रीन कलर की है। अब बहुत लोग इसे देख के ऐसा ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैंग असल में टाइम स्टोन का यूज़ कर रहा है, यानी वो अटैक को आने से पहले ही रिवर्स कर दे रहा है टाइम की वजह से। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? वैसे वो कैंग है तो उसने काफ़ी स्टडी भी की होगी एवेंजर्स के ऊपर से वो फ्यूचर का है तो उसने सब कुछ देखा हुआ है। लेकिन मल्टीवर्स में जो कियोस हुआ है शायद इसके बारे में वो भी ठीक से नहीं जानता है। लेकिन आगे जाके ये देखना पड़ेगा क्या इन्फिनिटी स्टोन जिनकी कहानी इन्फिनिटी सागा में ख़त्म हो गई थी टीवी में, वो बस हम लोग को पत्थर के रूप में दिखाई दिए थे, वापस से दोबारा आएंगे और क्या कैंग उनका इस्तेमाल करेगा? क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें टीवी की तो वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना तो लोकी का मैजिक काम करता है और ना ही इन्फिनिटी स्टोन। अब देखना ये है कि आगे जाके इनका इन्वॉल्वमेंट होता है कि नहीं। बात करें अगर हम लोग सुपर हीरो की तो हम लोग एक तरफ देख सकते हैं कैप्टन मार्वल को कि अपनी एनर्जी बीम से कैंग पर अटैक करने की कोशिश कर रही हैं। उनके जरा हम लोग नीचे देखें तो वो जो सुपर हीरो है वो थेना जैसी ही लग रही है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि ये जो सीक्रेट वॉर या फिर कैंग डायनेस्टी मूवी आएगी इसमें हम लोग को एक और सुपर हीरो का रिटर्न देखने को मिल रहा है, जिसके बाद एक क्वेश्चन उठाई थी कि आखिरकार वो गया कहाँ। क्योंकि अगर आप लोग नोटिस करेंगे वांडा विजन के इवेंट्स के बाद हम लोग को वाइट विजन कभी भी नहीं दिखाई दिया और बहुत लोग का ये मानना है कि उसका केमियो आगे जाके हम लोग को आर्मर वॉर्स की टीवी सीरीज में देखने को मिलेगा। लेकिन आखिरकार अगर वो इतने टाइम बाद दिखाई दे रहा है तो ये बीच के वक्त में वो कहाँ था और अपनी ताकत के साथ क्या कर रहा था। क्योंकि दोस्तों हम लोग तो एक चीज़ नोटिस किया है, वांडा का बनाया वो विजन था वो उसको उसकी मेमोरी दे देता है, बाद उसे सब कुछ याद आ जाता है और वो अब शॉर्ट के लिए तो काम बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो आगे जाके ये देखना पड़ेगा कि आखिरकार ये कैंग को डिफीट करने की कोशिश कैसे करता है और यहाँ पे नए एवेंजर्स टीम को ज्वाइन कैसे कर रहा है। लेकिन जस्ट अगर हम लोग कैंग के नीचे देखेंगे तो हम लोग को केट बिशॉप दिखाई देगी। अब कैंग के सामने ये वैसी ही लग रही है जैसे थेनोस के सामने ब्लैक विडो, लेकिन हम लोग इसके तीर कमान को हल्के में भी नहीं ले सकते। क्या पता इस तीर में कोई ऐसा अटैक हो जो कैंग के आर्मर को डिसेबल करने का काम कर जाए। क्योंकि आप लोग तो जानते हैं हॉकाई के जो तीर होते हैं वो आम नहीं होते हैं बल्कि कुछ ज़्यादा ही खास होते हैं। तो यहाँ पे केट बिशॉप का आना मुझे कोई हैरानी की बात नहीं लगती है। बात करें अगर हम लोग एक और सुपर हीरो की तो ये शायद वॉन्ग है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, ये कोई और भी हो सकता है। लेकिन ऑल टुगेदर दोस्तों जो भी ये कॉन्सेप्ट आर्ट बना है चाहे वो फैन मेड ही हो, बड़ा सोच समझ के बनाया है। पहली बात उसने
उसको कैंग को बीच में रखा है और बाकी सुपर हीरोज़ को दिखाया कि वो चारों तरफ से वो घेरे हुए हैं उसको। उन सब के बाद यहाँ पे उसने हर एक सुपर हीरो को नहीं दिखाया है, बस कुछ गिने चुने सुपर हीरो जो कि कैंग को डिफीट कर रहे हैं। यहाँ पे इसके एक रीज़न ये भी हो सकता है कि कैंग ने बाकी जितने भी एवेंजर्स है या तो उनको डिफीट कर दिया है, वो लोग बेहोशी की हालत में है, या फिर एग्जैक्टली उन्हें ख़त्म कर दिया है। लेकिन फिर भी बहुत लोग ये क्वेश्चन होगा कि कैंग डायनेस्टी आने में तो अभी काफ़ी वक्त है, तो अचानक से कॉन्सेप्ट आर्ट कैसे बन जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, भले ये आर्ट एक फ़ैन ने बनाया हो, लेकिन जो उसके आइडियाज़ है उन पे काम अभी से चल रहा होगा। क्योंकि दोस्तों कैंग डायनेस्टी कब आ जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, और बीच में जो मार्वल टीवी सीरीज और मूवीज़ है और ये सब उसी इवेंट को बिल्ड कर रही है। तो यहाँ पे अगर ये रियल होता है तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी। बात करें अगर हम लोग बाकी सुपर हीरो की, तो वो सब कहाँ हैं। तो यहाँ पे एक अजीब सी वियर्ड थ्योरी ये भी आ रही है कि वो लोग भी कैंग से बैटल कर रहे होंगे, लेकिन उसके किसी और वेरिएंट से। यानी दोस्तों यहाँ पे कैंग डायनेस्टी में एवेंजर्स, म्यूटेंट या फिर फैंटास्टिक फोर को एक कैंग का सामना नहीं बल्कि मल्टीपल कैंग्स का सामना करना पड़ेगा, जो कि उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। कुछ कैंग को हराना तो काफ़ी आसान हो जाएगा, लेकिन कुछ को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कैमियोज की, जो कि आगे जाके हम लोग को दिखाई दे सकते हैं। अगर हम लोग फैन डिमांड की बात करें, यहाँ पे फैंस रॉबर्ट डॉनी जूनियर के आयरन मैन को देखना चाहती है, जो कि आगे जाके कैंग को डिफीट करने की कोशिश करे, या फिर मिस्टर फैंटास्टिक के साथ मिलकर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए जिससे कैंग को आसानी से हराया जा सके। दोस्तों अगर हम लोग बात करें कुछ और रिटर्निंग कैरेक्टर की, तो उनमें से कैप्टन स्टीव रॉजर्स हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है जो फैल्कन की कैप्टन अमेरिका 4 आएगी, जहाँ पे सैम विल्सन हम लोग को दिखाई देंगे, वहाँ पे अगर मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ तो वहाँ पे भी स्टीव रॉजर्स आ सकते हैं किसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स से, लेकिन हीरो के रूप में नहीं बल्कि विलन के रूप में, क्योंकि उनका एक ऐसा वेरिएंट है जो कि हाइड्रा को ज्वाइन कर लिया था और कुछ और ही बन गया था। तो ये सब देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। हालांकि अगर हम लोग आयरन मैन के एक इवल वेरिएंट को बना सकते हैं सुपीरियर आयरन मैन, तो यहाँ पे स्टीव रॉजर्स कैप्टन हाइड्रा क्यों नहीं बन सकते हैं। हालांकि अगर हम लोग अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात करें, तो जो अपने वर्जन का सुपीरियर आयरन मैन है जो कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाई देने वाला था, लेकिन उसकी कोई भी हिंट नहीं मिली, वो हो सकता हो अच्छा हो मे बी। लेकिन इन सब के अलावा ऐसे भी वर्जन के आयरन मैन होंगे जो कि कैंग को सपोर्ट कर रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों कैंग अपना फ्यूचर बदल भी सकता है और वो कहाँ तक सोच सकता है इसके बारे में एवेंजर्स भी नहीं जान सकते हैं, क्योंकि आगे जाके ये मूवी इतनी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है कि अगर ऑडियंस बाकी फिल्में नहीं देखेंगी ठीक से तो शायद उनको ये मूवी कंफ्यूज कर सकती है। अब आगे जाके ये देखना है कि और नया केमियो हम लोग को कब और कैसे दिखाई देता है। इस हिसाब से दोस्तों ऑडियंस का ये मानना है कि ब्लैक विडो भी हम लोग को दिखाई दे सकती है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग को और डिटेल जानना है इसके बारे में, तो हम लोग को व्हाट इफ के सीज़न 2 का थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, जहाँ पे हम लोग को ये समझ में आ जाएगा कि मल्टीवर्स में जितने भी कियोस हुए हैं आखिर इनकी कहानी कहाँ जा रही है। वैसे यहाँ पे लोगों का ये भी मानना है कि एंड्रू गारफील्ड ऑलरेडी मार्वल स्टूडियोज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ली है और वो अपीयर हो सकते हैं एवेंजर्स सीक्रेट वॉर मूवी में, लेकिन टोबी के भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उनका अपीयरेंस देखने को मिलता है तो कहा जा रहा है वो अपने ऑफिशियल ब्लैक सूट में नजर आएंगे। दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी कैंग डायनेस्टी के पहले कॉन्सेप्ट आर्ट के ब्रेकडाउन से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज़ जरूर कमेंट कीजिए, और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।